हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है VSP-D2 फेस फेल्योर रिले कनेक्शन किस तरह किया जाता है, इससे हमें कौन कौन से प्रोटेक्शन मिलते हैं, इसमें कौन कौन से टर्मिनल्स दिए गए हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आज के वीडियो में फेस फेल्योर रिले का कनेक्शन हम एक DOL स्टार्टर में कर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए, क्योंकि इस फेस फेल्योर रिले से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट होंगे सब कुछ आज के वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो गए। बेसिकली ये VSP-D2 एक मिनीलैक कंपनी का फेस फेल्योर रिले है। चलिए पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इससे जनरली हमें फेस फेल्योर प्रोटेक्शन मिलता है एंड अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमारी कोई 3 फेज मोटर में कोई एक फेज फेल होता है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर की वाइंडिंग जो है वो जल सकती है। जब हम इस फेस फेल्योर रिले को कनेक्ट कर देते तो उस कंडीशन में यदि कोई हमारा फेस फेल होता है तो उस कंडीशन में हमारी मोटर नहीं जलेगी। इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा यह भी हम समझने वाले हैं। और इसमें बेसिकली अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी दिया गया है। आप यहाँ पे एक पोर्ट देख सकते हैं जहां पे आपको वोल्टेज अनबैलेंस दिया गया है। दैट मीन्स 30 to 70 वोल्ट का डिफरेंस दिया गया है। क्या होगा यदि आपके किन्हीं भी दो फेजों के बीच में यदि 30 वोल्ट का डिफरेंस होगा, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, तो उस कंडीशन में आपको जो ये मिनीलैक का VSP-D2 फेस फेल्योर रिले है आपका स्टार्टर को स्टॉप कर देगा। आप इसे कम ज्यादा करना चाहे तो आप इसे पोर्ट से आसानी से कर सकते हैं, जितना भी आप चाहे उतना कर सकते हैं। तो यदि आपका वोल्टेज फेस फेल्योर रिले के बीच कोई भी दो फेजों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस 30 to 70 वोल्ट के बीच में जब भी कोई फेज डिफरेंस होता है तो उस कंडीशन में आपको अंडर वोल्टेज एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन भी इससे मिलता है। और इसमें बेसिकली एक टेस्ट बटन दिया गया है। यदि आप इसे मैनुअली ट्रिप करना चाहते हैं तो यहाँ से ये मैनुअली ट्रिप भी किया जा सकता है। और ये रिसेट बटन दिया गया है। यदि आपकी मोटर यहाँ पे आपका स्टार्टर ट्रिप हो गया है तो आप इसे रिसेट भी कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक इंडिकेशन दिया गया है L1, आपका जब फेस फेल्योर रिले स्टार्ट होगा तो उसका इंडिकेशन मिलेगा, जब ट्रिप होगा तो ये लाल जो रेड इंडिकेशन है वह ग्लो होगा। तो बेसिकली अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं। तो कनेक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, सब कुछ आसानी से आप समझ सकते हैं। बेसिकली 1, 2 एंड 3 तीन टर्मिनल जो है 1, 2, 3 यहाँ पे आपको 3 फेस कनेक्ट करना होगा, L1, L2 एंड L3। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 एंड 8। इसे ऑपरेट करने के लिए 7 और 8 में आपको 415 या 415 वोल्ट देना होगा। कोई से फेस फेल्योर रिले 220 वोल्ट के भी होते हैं, तो आप पहले कोयल को चेक कर ले आपके फेस फेल्योर रिले की कोयल 220 की है क्या 440 की है, उस हिसाब से आप कनेक्ट कर दो। 7 और 8 में हमें यहाँ पे 2 फेस कनेक्ट करना होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें 11 एंड 12 नंबर की एक पॉइंट दिया गया है जो कि रिसेट के लिए दिया गया है। किस तरह वर्क करेगा पहले हम ये समझ लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो स्टार्टर कभी ट्रिप होता है फेस फेल्योर की कंडीशन में या अनबैलेंस की कंडीशन में और वह अपने आप ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाए, तो आप ये 11 और 12 की जो लिंक है इसे निकाल दीजिए। जब भी आप इस लिंक को निकाल देंगे और जब भी आपका कोई फेस फेल्योर रिले ट्रिप होता है तो आपको रिसेट करने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। बट ये करना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा फेस फेल्योर रिले ट्रिप हो रहा है या ऑटोमेटिकली रिसेट होता रहेगा। तो आप ऐसा ना कीजिए। यदि आप 11 एंड 12 में लिंक को कनेक्ट कर देते हैं, ये लिंक हमने कनेक्ट की है, यदि आप इस लिंक को कनेक्ट कर देते हैं तो जो आपका फेस फेल्योर रिले है वो इस बटन से रिसेट होगा। आपको इस बटन से मैनुअली रिसेट करना होगा। जब भी कोई ट्रिपिंग आती है तो इसे मैनुअली आप रिसेट कर सकते हैं। और यदि आप इसे रिमोट रिसेट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। रिमोट रिसेट पहले क्या होता क्या है, दैट मींस आप कहीं दूर डिस्टेंस से कहीं दूर प्लेस से इसे रिसेट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, 11 और 12 के बीच में लिंक को कनेक्ट रहने दीजिए और 10 और 11 यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 एंड 11 के बीच में एक पुश बटन, एनो पुश बटन लगा दीजिए। अब क्या होगा, जैसे ही आपका फेस फेल्योर रिले होता है तो आपका सपोज कोई दूर डिस्टेंस से इसे रिसेट करना चाहते हैं तो जब भी आप उस एनो पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फेस फेल्योर रिले रिमोट रिसेट होगा। तो बेसिकली इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 एंड 14 दिया गया है जो कि एनसी पॉइंट है और 13 के साथ 15 एनो पॉइंट है। 16, 17 यहाँ पे देख सकते हैं एनसी पॉइंट है और 16 के साथ 18 क्या है, एनो पॉइंट है। चलिए अब हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं किस तरह से DOL स्टार्टर में किया जाएगा। पहले हम इसकी पावर वायरिंग समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझने वाले हैं। तो चलिए अभी हमने इनपुट सप्लाई में RYB 3 फेज कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहीं से RYB इसी फेज सीक्वेंस में हम कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं पहले। तो चलिए हमने इसी फेज सीक्वेंस में RYB तीनों फेजों को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं। अब नॉर्मली होगा क्या, DOL स्टार्टर में यहाँ से इस ओवरलोड रिले से 3 वायर निकलेंगे जो कि मोटर टर्मिनल में चले जाएंगे। तो आप यहाँ से 3 वायर कनेक्ट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे हम कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो कि मोटर टर्मिनल में जाएगा, काफी आसानी से हो जाएगा। चलिए अब हमें क्या करना है, RYB 3 फेज को यहाँ पे इस L1, L2 एंड L3 में कनेक्ट करना है।
तो इसी फेज सीक्वेंस में फेज सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। आर वाई भी हमें तीनों फेजों को 1, 2 एंड 3 टर्मिनल में यहाँ पे फेज फेल्यूर रिले के कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इस कॉन्टेक्टर से हमने इस फेज सीक्वेंस में आर वाई भी 3 फेज को भी इस फेज फेल्यूर रिले में कनेक्ट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इस फेज फेल्यूर रिले की कॉइल में सप्लाई देना है जो कि 415 की है। 220 का भी रिले होता है तो आप यहाँ पे पहले चेक कर ले कि आपकी कॉइल कितने की है। तो यहाँ पे हमें 2 फेज इस कॉन्टेक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इस रिले से भी ले सकते हैं, या हम इस एमसीबी से भी ले सकते हैं। कहीं से भी इसकी कॉइल में हमें 415 वोल्ट देना है तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं। हम कॉन्टेक्टर से 414 वोल्ट ले लेते हैं, और जो कि यहाँ पे 7 और 8 नंबर में हमें 2 फेज कनेक्ट करना है इसकी कॉइल के लिए। तो चलिए इसकी कॉइल 7 और 8 में हमने 440 वोल्ट यहीं से फेज फेल्यूर रिले से 2 फेज, हमने कोई भी 2 फेज आप कनेक्ट कर सकते हैं। 414 वोल्ट देना है। आप एमसीबी से भी ले सकते हैं, इस कॉन्टेक्टर से भी ले सकते हैं, या फेज फेल्यूर रिले से भी ले सकते हैं। तो हमारे पास फेज फेल्यूर रिले पे अवेलेबल था तो हमने यहीं से 2 फेज इस फेज फेल्यूर रिले में कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये हमारी पावर वायरिंग बनकर कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी, ड्यूल स्टार्टर में इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, सब कुछ आज के वीडियो में हम समझने वाले। चलिए इसकी कंट्रोल वायरिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम कंट्रोल वायरिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल वायरिंग के लिए कंट्रोल एमसीबी में हमने फेज और न्यूट्रल कनेक्ट किया। 220 वोल्ट से कंट्रोल वायरिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। न्यूट्रल हमें इस कॉन्टेक्टर में देना है, तो सबसे पहले इस न्यूट्रल हम इस कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद फेज वायरिंग किस तरह होगी, फेज फेल्यूर रिले में कनेक्शन किस तरह होगा, सब कुछ हम देखने वाले। सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग हम इस कॉन्टेक्टर में पहले कर लेते हैं। चलिए न्यूट्रल हमने इस कॉन्टेक्टर की कॉइल A1 में कनेक्ट कर दिया है। अब फेज की वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं। फेज वैसे तो हमें सबसे पहले ओवरलोड रिले के एनसी में देना होता है, और फिर हम फेज फेल्यूर रिले से कनेक्ट करेंगे। या तो आप पहले यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके एनसी से भी ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे पहले ओवरलोड रिले के एनसी से ले रहे हैं। चलिए पहले हमने इस ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट किया ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके। इस एनसी से निकलने के बाद हम एक वायर को पहले एनसी के आउटपुट में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसे कनेक्ट किया, यहां से हमारा वायर जाएगा जो फेज फेल्यूर रिले में 13 एंड 14 नंबर जो इसका एनसी है, हमें इसका एनसी को यूज करना है ताकि जब भी हमारी मोटर में कोई फेज फेलियर होगा तो इसका एनसी जो होगा वो एनो बन जाएगा और उस कंडीशन में ट्रिपिंग हमें मिल जाएगी। तो इसका हमें फेज फेल्यूर रिले का एनसी पॉइंट को यूज करना है, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो चलिए 13 नंबर इसका कॉमन पॉइंट है और 14 इसके साथ एनसी। तो चलिए 13 नंबर में यहाँ पर हम एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं जो कि इसका कॉमन पॉइंट है। अब इसका हमें एनसी यूज करना है। जब भी हमारा फेज फेलियर रिले अंडर वोल्टेज, ओवर वोल्टेज या फेज फेलियर की कंडीशन में ट्रिप होगा तो इसका एनसी एनो बन जाएगा और हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। चलिए अब इसके एनसी का जो आउटपुट होगा, चलिए इस एनसी के आउटपुट को हमने अभी कनेक्ट किया है 14 नंबर में, और इसे हमें देना है स्टॉप पुश बटन। जो एनसी है इसे स्टॉप पुश बटन एनसी में कनेक्ट कर देना है। चलिए इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। जस्ट हमें क्या करना है, फेज फेलियर रिले का एनसी पॉइंट को यूज करना है। चलिए इससे होते हुए हमें क्या करना है, जो हमारा स्टॉप पुश बटन एनसी है इससे होते हुए स्टार्ट पुश बटन एनो में देना है। चलिए यहाँ पे हम एक वायर को कनेक्ट कर लेते हैं और इससे हमें स्टार्ट पुश बटन एनो के इनपुट में सप्लाई देना है। चलिए यहाँ पे इसे कनेक्ट किया, यहाँ से हमें एनो पुश बटन के इनकमिंग में वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर इसे हम कनेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इस एनो पुश बटन को प्रेस करें तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ही एनो पुश बटन प्रेस होगा तो यहाँ से एक वायर को हम लेके कॉन्टेक्टर को ऑपरेट कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसके एनो में एक वायर कनेक्ट करते हैं और इससे हमें कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है। तो इसे हम अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं और इसे ले जाके हमें कॉन्टेक्टर की कॉइल A2 में कनेक्ट कर देना है। A1 में हमने न्यूट्रल दिया है, यहाँ पे हम इस फेज को कनेक्ट कर देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम पुश बटन प्रेस करेंगे हमारा कॉन्टेक्टर मैनुअली ऑपरेट होगा, बट इसमें हमें होल्डिंग सप्लाई भी देना है। तो होल्डिंग सप्लाई हम जिस तरह कनेक्ट करते हैं उसी तरह कनेक्ट करेंगे। होल्डिंग के लिए हम यहाँ से एक वायर एनसी का आउटपुट से भी ले सकते हैं, एनो के इनपुट से भी ले सकते हैं। तो होल्डिंग के लिए एक वायर हम यहाँ से लेके कॉन्टेक्टर के एनो में देंगे और यहाँ पे एक लूपिंग हम पहले कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरह हम नॉर्मली होल्डिंग देते हैं उसी तरह होल्डिंग देना है। चलिए यहाँ पे हम इसे पहले कनेक्ट कर देते हैं एक लूपिंग को। चलिए हमने यहाँ पे एक लूपिंग को कनेक्ट कर दिया। अब हमें होल्डिंग सप्लाई देना है। तो होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, होल्डिंग अपने लूपिंग यहाँ से इस एनो में कनेक्ट किया है। होल्डिंग के लिए हम इस एनो के इस टर्मिनल को यूज करने वाले हैं इनपुट के। तो यहाँ पे एक वायर हम होल्डिंग के लिए पहले कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए इस होल्डिंग वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया और इससे इस कॉन्टेक्टर के यहाँ पे एनो टर्मिनल में हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं एनो में।
ये हमारे कॉन्टेक्टर को होल्डिंग भी मिल जाएगी। ये हमारा ड्यूल स्टार्टर कनेक्शन बनकर कंप्लीट हो गया है, जिसे हमने फेज फेलियर रिले से कनेक्ट किया है। क्या करना है, पावर वायरिंग के लिए एमसीबी से 3 कॉन्टेक्टर में कनेक्ट करना है। इससे हमें L1 L2 L3 फेज फेलियर रिले में कनेक्ट करना है। उसके बाद इस कॉइल में हमें 440 देना था, 440 हमने इस कॉइल में दिया है। कंट्रोल वायरिंग के लिए हमें क्या करना है, जिस तरह हम ड्यूल स्टार्टर बनाते हैं वैसे ही बनाना। फेज हमारा आया, इस फेज फेलियर रिले के एनसी से होता हुआ हमने सिंपल ड्यूल स्टार्टर बनाया है। सो आई होप आपको कनेक्शन समझ में आया हो। फिर भी यदि कोई डाउट आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछिए और वीडियो को पॉज करके देखिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।